नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एसजे सोनम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है शराबी पति से परेशान पत्नी। कहानी शुरू करें उसके पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप करते हैं जब वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिमला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन किया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे और वही अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती थी। लेकिन उसका पति शराबी था और वही जितने भी पैसे कमाती उसका पति सारे पैसे शराब और जुए में बर्बाद कर देता। बिमला उसे पैसे देने से मना करती तो वह जबरदस्ती बिमला से पैसे ले जाया करता था। आज भी बिमला जब काम कर कर घर आई तो उसका पति उससे कहता, आज तो तुझे तनख्वाह मिली होगी ना, चल मुझे पैसे दे। बिमला ने मना किया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो वह कहता, अपने पति से झूठ बोलती है, मुझे पैसे चाहिए। तब बिमला कहती, वही पैसे तुम्हारी शराब और जुए के लिए नहीं हैं, वही पैसे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए हैं, वही पैसे घर के राशन के लिए हैं, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगी। बिमला का पति कहता, तू अपने पति को मना करेगी? तुझ में इतनी हिम्मत? शांति से पैसे देते वरना। बिमला कहती, वरना क्या? मारोगे ना? मुझे मारो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। बिमला का पति, तू इस तरह नहीं मानेगी। वही बिमला को बहुत मारता और सारे पैसे छुरा कर वहाँ से चला जाता और जाकर उन पैसों से शराब खरीदता और अपनी जुआरी दोस्तों के साथ जुआ खेलता, जिसमें वही सारे पैसे हार चुका था। और वहाँ बिमला के बच्चे भूखे ही रह गए, क्योंकि घर में राशन था ही नहीं कि बिमला उन्हें कुछ बना कर खिला सके। बिमला अपने बच्चों से कहती, आज पानी पीकर सो जाओ, कर मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊँगी। जुआ खेलकर उसका पति घर वापस आता तो वह बिमला से कहता कि तेरी वजह से मैं सारे पैसे हार गया, यदि तुम मुझे शांति से पैसे दे देती तो मैं हारता नहीं। तब बिमला कहती, तुमने मेरी मेहनत के पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए और यहाँ पर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, खुद तो कुछ कमाते नहीं हो और जो मैं कमा कर लेकर आती हूँ उसे भी तुम जुए और शराब में उड़ा देते हो। कैसे पिता हो तुम? तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं। तब शराबी पति ने कहा, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, तू और मत कर, वरना समझ रही है ना मैं क्या करूँगा। कहकर वह वहाँ से चला जाता और बिमला अपनी किस्मत पर रोने लगती। दूसरे दिन बिमला राशन की दुकान पर जाती और राशन वाले से कहती, भैया कुछ सामान उधार दे दो, बच्चे घर पर भूखे हैं। तब राशन वाले बिमला को सामान देते हुए कहा, बहन तुम पहले भी बहुत बार उधार ले गई हो और तुमने वही पैसे भी नहीं चुकाए, यही आखिरी बार है, अब मुझसे और उधार लेने मत आना, मैं नहीं दे पाऊंगा। बिमला राशन वाले का धन्यवाद करती और वहाँ से आ जाती। घर पर आकर बिमला खाना बनाती और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाती। तब उसका पति आता और कहता, तू तो कह रही थी तेरे पास पैसे नहीं, फिर राशन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? झूठ बोलती है तू मुझसे। अपने पिता को देखकर बच्चे डर जाते और अपनी माँ के पीछे छुप जाते। तब बिमला कहती, तेरे कारण मैं 1 रुपए तक नहीं बचा पाती, राशन में उधार लेकर आई हूँ, तुझे तो फिक्र ही नहीं कि बच्चे भूखे होंगे, पर मैं तो माँ हूँ, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता होगी। अपने बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, उन्हें 2 वक्त का खाना खिला सकूँ, लेकिन तू है कि मेरे वही पैसे भी जुए और शराब में उड़ा देता है। तुझे मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुझसे वही तो होती ही नहीं, और जो मैं कमा कर रहती हूँ वही भी तू जुए और शराब में उड़ा देता है। कैसा बाप है तू? तब बिमला का पति कहता, ज़्यादा भाषण मत दे, तुझे क्या रखता है मैं कमा नहीं सकता? मैं अभी कमा लूँगा और तुझसे ज़्यादा कमा लूँगा। कहकर वही वहाँ से चला जाता और बिमला अपने
चोट के निशान छुपाते हुए काम पर चली जाती और सोचती, भगवान सच में यह कोई काम करने रखे, यह शराबी पति सुधर जाए। बिमला जब अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती तो वह पूछती, तूने आज चेहरा ढककर क्यों रखा है? क्या आज फिर तेरे शराबी पति ने तुझे मारा है? यह सुनकर बिमला की आंखों से आंसू बहने लगते। कहती है, मैम साहब, कल जो आपने पैसे दिए थे ना, तो मैंने उसे देने से मना कर दिया तो उस जालिम ने मुझे बहुत मारा। मैम साहब ने कहा, तू उससे कुछ कहती क्यों नहीं? बिमला कहती, मैं उसे हर दिन समझाती हूँ, आज भी सुबह हमारी कहा सुनी हो गई तो कहने लगा, अब से मैं खुद कमा लूँगा। भगवान करे आज उसे कहीं काम मिल जाए और उसका पीछा उसके शराबी और जुआरी दोस्तों से छूट जाए। मैम साहब ने कहा, चल अच्छा है, कुछ कमाएगा तो पैसे की कीमत भी समझेगा। और बिमला को कुछ पैसे देती, कहती है, रख रे, काम आएंगे। बिमला मैम साहब के घर का काम कर कर इस उम्मीद से अपने घर जाती कि आज तो उसके पति ने कहीं ना कहीं काम किया ही होगा। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा था और कहता, मुझे पैसे दे, मैं जुए में पैसे हार गया। बिमला कहती, जुआ? तू तो घर से कहकर गया था कि तू आज से पैसे कमाएगा, तो तेरे वह पैसे कहाँ हैं? तब बिमला का पति कहता, हाँ, तू तो चाहती है कि मैं पैसे कमाऊं और तू आराम से रहे। मैं कोई भी पैसे कमाने नहीं गया था, मैंने जुआ खेला है और हार गया, मुझे पैसे दे। बिमला कहती, मैं पैसे नहीं दूंगी, यदि पीनी है तो खुद कमा कर आ, आज के बाद मैं तुझे एक भी रुपए नहीं दूंगी। ये सब पैसे मेरे बच्चों के लिए हैं, तेरी शराब के लिए नहीं। तो बिमला का पति कहता, तू ऐसे नहीं देगी, और उसमें 2 थप्पड़ लगाता और जोर जबरदस्ती कर कर पैसे लेकर चला जाता। बिमला का पति घर से यही सोचकर निकला था कि मैं खुद मेहनत करूंगा और कमाऊंगा और शराब को तो हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन रास्ते में ही उसके शराबी दोस्त मिल गए तो उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, अपनी मेहनत कर कर मैं कमा लूँगा। मेरी वो 2 कौड़ी की पत्नी मुझसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे मैं बता दूंगा कि मैं कमा सकता हूँ। तभी एक दोस्त ने कहा, तेरी पत्नी तो तुझे गुलाम बनाना चाहती है, तू कमाएगा और वही आराम से खर्च करेगी, क्या ज़रूरत है तुझे कमाने की? तेरी पत्नी है ना, वही तो कमाती है, तो तुझे शराब पीने के लिए पैसे देगी। तब बिमला के पति ने कहा, नहीं, मैं आज से शराब भी नहीं पीऊँगा, वही मेरी बहुत बेइज्जती करती है। तब उसका दोस्त कहता है, यदि शराब नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? असली सुख तो इसी में है। चल आज मैं तुझे मुफ्त की पिलाता हूँ। मुफ्त की शराब का नाम सुनकर बिमला का पति फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता और शराब और जुआ खेलने लगता, जिसमें वह पैसे हार चुका था। तब उसका दोस्त कहता है, शाम तक मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। बिमला का पति परेशान हो जाता कि शाम तक पूरे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। तो वह घर आकर बिमला से पैसे छुड़ा कर चला जाता और अपने दोस्तों को वही पैसे दे देता जो वही जुए में हार कर आया था। और वहाँ पर बिमला रोने लगती और कहती, ये शराबी कभी नहीं सुधरेगा, हर दिन वही बिमला को मारता और पैसे लेकर चला जाता है। एक दिन जब वह बिमला पर हाथ उठाता तो बिमला उसे जोर का धक्का दे देती। तब बिमला का पति कहता, तूने मुझे धक्का दिया, अब देख मैं तेरा क्या हार करता हूँ। तभी बिमला के सारे बार आगे आ जाती, लाइट जलने और बंद होने लगती, खिड़कियाँ अपने आप खुलती और बंद होती हैं। यह देखकर बिमला का पति घबरा जाता। तभी बिमला आवाज़ भारी कर कर कहती, मैं बिमला नहीं हूँ, आरती हूँ, और जो भी पति अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता है या शराब पीने के लिए पैसे मांगता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती। और आज तेरा नंबर है, अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। तभी बिमला का पति कहता, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज के बाद मैं बिमला पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा, उससे कभी भी शराब पीने के लिए पैसे नहीं मांगूँगा, यहाँ तक कि आज के बाद मैं भी कभी शराब नहीं पीऊँगा, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। तब आरती कहती, ठीक है, इस बार माफ़ कर देती हूँ, यदि अगली बार तूने शराब पी तो मैं तुझे माफ़ नहीं साफ कर दूंगी और आज के बाद तू मेहनत करेगा,
मजदूरी करेगा और पैसे कमाकर बिमला को देगा। बिमला का पति कहता है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा, मैं कल से ही मेहनत मजदूरी करने लगूंगा। कहो अपने शराबी दोस्तों से नहीं मिलेगा। बिमला का पति कहता है, आज के बाद में अपने शराबी दोस्तों से नहीं मिलूंगा। कहो जुआ नहीं खेलूंगा। बिमला का पति कहता है, आज के बाद में कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा, बस तुम मुझे इस बार माफ़ कर दो। तो ठीक है, भाग जा यहाँ से। बिमला का पति जैसे ही बाहर जाता, बिमला पहले की तरह नॉर्मल हो जाती और उसे कुछ भी याद नहीं होता। दूसरे दिन से बिमला का पति कभी भी बिमला पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह उस दिन बहुत डर गया था और मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाने लगता। अपने शराबी और जुआरी दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था। इस तरह 6 महीने निकल गए और एक दिन बिमला का पति काम कर कर घर आता तो वह देखता कि घर पर मेम साहब आई हुई हैं, जिनके यहाँ बिमला काम करती है। और बिमला मेम साहब से कहती, मेम साहब आपकी वजह से मेरा शराबी पति सुधर गया। आपने ही मुझसे कहा था यदि अपने पति को सुधारना है तो उसे अपने शराबी दोस्तों से दूर करो, और मैंने आपके कहने पर उस दिन वही नाटक किया। बच्चों से कहकर लाइट बंद और चालू करवाई, खिड़कियों के गेट बंद और खुलवाए। इस सब से वह इतना डर गया कि वह सोचता है कि यदि वह मेहनत और मजदूरी नहीं करेगा तो फिर से आरती का भूत मुझ में आ जाएगा। और इस वजह से अब उसने अपने शराबी और जुआरी दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया और उसके बाद उसने कभी भी शराब नहीं पी और जुआ भी नहीं खेला। मैम साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? तभी मैम साहब कुछ कहती उसके पहले ही बिमला का पति अंदर आकर कहता, तो यह सब तेरा नाटक था। बिमला घबरा जाती है और सोचती यह अब पहले की तरह शराब पिएगा और मुझे मारेगा पीटेगा। बिमला कहती, हाँ, तुम्हें सुधारने के लिए मैंने नाटक किया था, लेकिन अब तो तुम फिर से पहले ही की तरह शराब पीने लगोगी। तब मेम साहब बिमला के पति से कहती हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कैसी ज़िंदगी जीना है। शराब पीकर पहले की तरह ज़िंदगी बितानी है, जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे डरेंगे, उनके लिए अपने पिता की कोई अहमियत नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी हमेशा दुखी रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी। और तुम खुद में देखो, तुम में कितना बदलाव आ गया है। आज तुम खुद पैसे कमाते हो और जो पैसे कमा रहे हो उससे अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो, तो तुम खुद एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। यदि तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दी तो फिर से तुम बर्बाद हो जाओगी। तब बिमला का पति कहता है, आप सही कह रही हैं मैम साहब, शराब पीता था तो ना ही अपनी पत्नी की नज़रों में अपनी अहमियत देखता था और मेरे बच्चे भी मुझसे दूर भागते थे। लेकिन जब से शराब पीना छोड़ी है तब से मेरी पत्नी मेरी इज्जत करने लगी है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करने लगे हैं और पास में भी पैसे आने लगे और अब मेरे बच्चे भी भूखे नहीं सोते। शराब ने तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। यदि मैं इस तरह शराब पीता रहता तो सच में एक दिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाते। आपकी वजह से आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पत्नी से कहता कि आज से मैं वादा करता हूँ, शराब पीना तो छोड़ो, शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं और शराबी दोस्तों से कभी ज़िंदगी में नहीं मिलूंगा। और उसके बाद बिमला के पति ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन यह भी सच है कि शराब इंसान की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन लेती है। आप सभी किसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब आप सभी करेंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।